आज से मुलाकात करेंगे। सीट बंटवारे पर बीजेपी जेडीयू में तल्खी के बीच इन दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच 2019 चुनाव और सीट बंटवारे पर बात होगी। हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों में से जेडीयू 25 सीटों पर अपना दावा ठोक रही है। वहीं बीजेपी इतनी सीटें देने के लिए राजी नहीं है। आज अमित शाह नीतीश कुमार से 2 बार मिलेंगे। थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट पर ये मुलाकात होगी। और आज क्या एजेंडा होगा वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझ आ रहे हैं। आज नीतीश कुमार की अमित शाह से मुलाकात होनी है। पटना पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में ब्रेकफास्ट पे ये दोनों नेता मिलने जा रहे हैं। सीट बंटवारा जो है वो बड़ा मुद्दा होगा इन दोनों के बीच, क्योंकि जिस तरीके से बयानों का बाजार गर्म है दोनों ही पार्टियों की तरफ से, ये मुलाकात बहुत अहम है। और जेडीयू के लिए बीजेपी का साथ लोकसभा चुनाव में बहुत जरूरी है। आरजेडी से जिस तरह से संबंध खराब हुए हैं उसके बाद बीजेपी के ऊपर ही पूरी तरह से निर्भर करती है जेडीयू। 2019 चुनावों को लेकर ये चर्चा होगी। 2014 में कितनी सीटें मिली थी वो हम आपको दिखा रहे हैं इस समय टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी को 22 सीटें, एलजेपी को 6, आरएलएसपी को 3, जेडीयू को 2, कांग्रेस को 2, आरजेडी को 4, एनसीपी को 1। तो बीजेपी को नजरअंदाज करना इतना आसान नहीं है। जिस तरह से बंपर जीत के साथ 2014 में अपना दबदबा बनाया था बीजेपी ने, बहुत जरूरी हो जाता है जेडीयू के लिए बीजेपी का ये साथ। और तब जब आरजेडी से भी जेडीयू अपने संबंध खराब करे हुए बैठी हुई है। तो आज ये एक अहम मुलाकात होनी है। हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी शिवपूजन झा भी जुड़ गए हैं। शिवपूजन, सीट बंटवारे को लेकर मुलाकात तो होनी है और उसमें क्या बात बनेगी उस पर हम उनसे बात करेंगे। लेकिन इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि आज अमित शाह और शिवपूजन झा की मुलाकात होने जा रही है। शिवपूजन, बताइए क्या निकल कर आ सकता है तब जब बयानों का जो बाजार है वो बहुत गर्म है और प्रेशर मेकिंग टैक्टिक्स दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आजमा रही हैं। देखिए, भाजपा की पूरी कोशिश होगी कि नीतीश कुमार को लेकर के साथ चलें, क्योंकि भाजपा के पास कोई खास चेहरा नहीं है बिहार में। और नीतीश कुमार निश्चित रूप में संगठन को मजबूत करने में काफी सक्षम रहे हैं, जेडीयू को मजबूत करने में सक्षम रहे हैं, सभी उनकी सोच है। और यही कारण है कि भाजपा कोशिश करेगी किसी न किसी तरीके से नीतीश कुमार को अपने पाले में रखा जाए। लेकिन नीतीश कुमार को ज्यादा सीटें अगर दी जाती है तो कहीं न कहीं उपेंद्र कुशवाहा या रामविलास पासवान भी नाखुश हो सकते हैं। ये भी ध्यान रखना है भाजपा को। इसीलिए ये मीटिंग काफी अहम है। इस मीटिंग का क्या नतीजा निकलता है ये तो देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन निश्चित रूप में ऐसा जो मांग जदयू की रही है 25 सीटों की, भाजपा 25 सीटें तो किसी भी हालत में जदयू को नहीं दे पाएगी। तो बीच तल्खी के दोनों ही बड़े नेताओं की मुलाकात होने जा रही है, ब्रेकफास्ट पे होने जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी यतेंद्र शर्मा न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। यतेंद्र, इतना आसान नहीं होगा इन दोनों ही पार्टियों के लिए सहमति बनाना, क्योंकि जेडीयू जो है वो 2010 के रास्ते पे चलना चाहती है और अब बीजेपी की अपनी मुसीबतें हैं। उसके साथ रामविलास पासवान के साथ भी समन्वय बनाना है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी बनाना है। क्या लग रहा है ऊंट किस करवट बैठेगा? आज की मुलाकात की बात है तो मैं उसमें साफ कर दूं कि राजनीतिक स्थिति के ऊपर चर्चा होगी, सीटों के ऊपर अभी किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं होगी। हमारे सूत्रों का साफ तौर पर दावा है कि एक अनौपचारिक या औपचारिक इस मुलाकात के तौर पर इसको देखा जा सकता है, क्योंकि अमित शाह का हर प्रदेश में दौरा चल रहा है लोकसभा चुनाव 2019 की तैयारियों के लिए। तो जब उनके सहयोगी की सरकार बिहार में है तो उस नाते उन दोनों की मुलाकात है। एक औपचारिक मुलाकात का इसे जरूर रूप दिया जा रहा है। लेकिन जहां तक सीटों के बंटवारे की बात है तो उस पर कोई भी शब्द किसी भी नेता के थ्रू नहीं बोला जाएगा। केवल राजनीतिक स्थिति के ऊपर चर्चा होगी ब्रेकफास्ट के समय। और जहां तक दोनों के गठबंधन का सवाल है तो उच्च लेवल पर, कह सकते हैं हाई लेवल पर, किसी भी नेता का किसी भी पार्टी की तरफ से कोई भी विवादास्पद बयान नहीं आया। हालांकि जो दूसरे नेता हैं, जो दूसरे दर्जे कह सकते हैं दूसरी लाइन के जो नेता हैं, उनका जरूर बयान आया और एक रणनीति के तहत होता है एक दूसरे की पार्टी पर राजनीतिक दबाव बनाने के लिए कि सीटों को लेकर एक फोकस किया जा सके, एक दबाव बनाया जा सके। ये एक
रणनीति हमेशा राजनीतिक पार्टी अपनाती है, यही रणनीति बिहार में बीजेपी और यही जेडीयू अपना रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों की गुंजाइश रही। लेकिन मैं आपको बता दूं 2014 में जिस तरह का जलवा था, जिस तरह का जादू काम आया था, वो बिना नीतीश के आया था। तो ऐसे में बीजेपी के पास वो एक मनोवैज्ञानिक तौर पर बढ़त है और बीजेपी ने साफ पहले ही संकेत दे दिए हैं कि वो अपने किसी भी सहयोगी दल को पीछे नहीं छोड़ेगी। यानी कि जो सीटों का बंटवारा है वो बीजेपी और जो तमाम सहयोगी दल बैठेंगे उन सबको भरोसे में लेकर किया जाएगा और तभी नीतीश कुमार के साथ फाइनल बातचीत सीटों के बंटवारे को लेकर की जाएगी। लेकिन इस तरह का कोई भी मैसेज नहीं दिया जाएगा कि नीतीश कुमार के दबाव में। हालांकि जो बिहार की राजनीतिक स्थिति है और जिस तरह से विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, तो उससे कहीं ना कहीं स्थिति थोड़ी गड़बड़ हुई, थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी का भी असर हो सकता है। लेकिन बीजेपी का फॉर्मूला यही रहेगा कि सभी सहयोगी दलों को साथ लेकर चलो और ये मैसेज नीतीश कुमार को साफ तौर पर दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद यतेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं पटना से। अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं और बहुत अहम मुलाकात उनकी होने जा रही है। अभी हमारे सहयोगी ने बताया कि सीटों के ऊपर हो सकता है अभी कोई बातचीत ना की जाए, लेकिन संबंधों को एक बार फिर से प्रगाढ़ता देने के लिए इस मुलाकात को बहुत अहम माना जा रहा है। नाश्ता वो करेंगे नीतीश कुमार के साथ अमित शाह और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो उनके लोग हैं उनसे मिलते हुए अमित शाह इस समय फूल आप देख रहे हैं वो लेते हुए। तमाम कार्यकर्ता जो बीजेपी के हैं उनका स्वागत कर रहे हैं अमित शाह का। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए।